अभी मैं हुआ अहमदाबाद की ऐसी लोकेशन पे जहाँ ठीक 1 साल पहले प्लेन क्रैश हुआ था। एक साल बाद अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाली लोकेशन कुछ ऐसी दिखती है। मेरे पीछे वाले एयरपोर्ट से ही उस दिन एयर इंडिया 171 ने टेक ऑफ किया था, पर अप्रोक्स 35 सेकंड से फ्लाई कर पाया, जिसके बाद इंजन फेलियर की वजह से मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से क्रैश हो गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट और यहाँ से प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। उस दिन उस प्लेन ने भी यहीं से टेक ऑफ करा था, पर बस वो थोड़ी सी आगे जाके क्रैश हो गया। लोकेशन पे पहले हॉस्टल की बिल्डिंग है, फिर वहाँ कैंटीन के ऊपर प्लेन क्रैश हुआ था। तो पहले देखते हैं हॉस्टल्स की क्या हालत है। अब मेरे पीछे तुम्हें दिख रहा होगा बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो पूरे जल के खंडर हो चुके हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं रहता होगा। तुम देख सकते हो ये गाड़ी पूरी अंदर से जल के खत्म हो चुकी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। और ये गाड़ी नहीं, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी है जो उस टाइम पे यहीं पे खड़ी थी। जैसे कि ये बाइक है, ये खड़ी की खड़ी पूरी जल चुकी है, पूरी जंग लग चुकी है और पूरी खत्म हो चुकी है गाड़ी। यहाँ कम से कम 10 से 12 व्हीकल्स है जिनमें कार्स, बाइक, स्कूटी शामिल है, जो उस टाइम पे यही खड़ी थी, बट अब किसी काम की नहीं बची, पूरी जल चुकी है। सब जगह बस गाड़ी का बिल्डिंग का मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ पे पेड़ भी था यहाँ पे जो टूट के नीचे गिर चुका है। और तुम ये बिल्डिंग देख सकते हो जो प्लेन की वजह से पूरी जल चुकी है। इतना ज्यादा नुकसान हुआ है इस बिल्डिंग में। यहाँ पे किसी भी हॉस्टल में कोई भी नहीं रहता, सब सुनसान पड़े हैं, सब जगह बस मलबा मलबा पड़ा हुआ है बिल्डिंग का। बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था उस दिन, लगभग 250 लोगों की जान चली गई इस प्लेन एक्सीडेंट में। इस हॉस्टल को तुम देख सकते हो, इस हॉस्टल के आगे एक पेड़ था जो पूरा जल गया। और तुम देख सकते हो बहुत सारी मेडिसिन भी पड़ी हुई है इसके अंदर। उन सब लोगों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे कुछ मूर्तियां भी रखी है भगवान की। बिल्डिंग देख सकते हो तुम बाहर से पूरी जल चुकी है। और उस दिन इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे बच्चे भी थे, पता नहीं उन लोगों ने कैसे यहाँ से एस्केप किया होगा। मेरे को तो देख के बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। मेरे पीछे हॉस्टल की पहली बिल्डिंग, इस साइड देख सकते हो दूसरी बिल्डिंग, और वो जो पीछे तीसरी और चौथी बिल्डिंग है, चारों बिल्डिंग यहाँ पे जल चुकी है। पर प्लेन यहाँ पे क्रैश नहीं हुआ था। तुम्हें अगर दिख रहा होगा यहाँ से पीछे जूम करके अगर तुम देख सकते हो, वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था। उस लोकेशन पे बच्चे खाना खा रहे थे और तभी वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था। टूटी हुई सुनसान बिल्डिंग है अब यहाँ बस, जहाँ पहले मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स रहा करते थे, अब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। मेरे पीछे कॉलेज के हॉस्टल की चौथी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से एरोप्लेन का विंग टकराया था। हम देख सकते हो उसकी वजह से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है इस बिल्डिंग को। इन बिल्डिंग से थोड़ी दूर है हॉस्टल की कैंटीन। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके अप्रोक्स 35 सेकंड्स में ही प्लेन इस बिल्डिंग पे ही आके क्रैश हुआ था। अब हम आ चुके हैं हॉस्टल की कैंटीन के अंदर। इस वाली बिल्डिंग के ऊपर ही प्लेन क्रैश हुआ था। सब जगह मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई है, बिल्डिंग के टुकड़े टूट टूट के गिरे हुए हैं। कैंटीन की छत देख सकते हो पूरी जल चुकी है। ये है उस कॉलेज की कैंटीन का ग्राउंड फ्लोर, जहाँ बहुत सारी टेबल लगी हुई है। इन्हीं टेबल पे बैठ के उस दिन बच्चे खाना खा रहे थे जब वो प्लेन क्रैश हुआ था। और तुम यहाँ पे हनुमान जी की पिक्चर देख सकते हो जो अभी तक यहाँ पे साफ सुथरी है। इस पिक्चर को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। हनुमान जी यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई थी, बट अब यहाँ से लिफ्ट हटा दी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मैंने उस साइड पैर दिया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। सीढ़ियों की हालत तुम देख सकते हो, आगे बहुत ज्यादा अंधेरा है, बस सीढ़ियाँ हो ऊपर जाने के लिए। सीढ़ियाँ टूटी हुई है, हर जगह पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, दीवारें भी यहाँ पे टूटी पड़ी है। कुछ भी अब उस कंडीशन में नहीं रहा है जैसे पहले था, सब कुछ यहाँ पे टूट चुका है। मेरे पीछे जो दीवार दिख रही है, इसी में आके प्लेन का मुंह टकराया था और यहाँ आके फंस गया था। मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, शायद वो यही लोकेशन है। दीवार यहाँ पे टूटी पड़ी है, सब जगह ईंटें पत्थर पड़े हुए हैं बस। पर प्लेन ऊपर इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे क्रैश हुआ था। वहां चल के देखते हैं कैसा दिखता है। और मेरे भी नीचे एक ही गद्दा भी है, शायद ये हॉस्टल का गद्दा था जिसके ऊपर बच्चे सोया करते थे। ये कैंटीन का फर्स्ट फ्लोर और इसकी हालत तुम देख सकते हो, ओपन रखी हुई है जहाँ बच्चे खाना खा रहे थे। उस टाइम पे 10-15 स्टूडेंट की डेथ हो गई थी इस कैंटीन के अंदर ही। चलते हैं कैंटीन के किचन के अंदर। तो यहाँ पे ये जला हुआ कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है। किचन के अंदर 2 आटे के कट्टे रखे हुए और सब जगह आटा बिखरा पड़ा है। उस दिन यहाँ पे खाना बन रहा था बच्चों के लिए जब ये प्लेन क्रैश हुआ था। प्रोटीन का खाली डब्बा भी रखा हुआ है यहाँ पे। अंदर से दीवारें पूरी काली हो चुकी है, पंखे भी यहाँ पे मुड़ चुके हैं। 1 साल पुरानी रोटी यहाँ पे वैसी की वैसी रखी हुई है, अब खराब हो चुकी है, फंगस लग चुकी है इस रोटी के अंदर। यहाँ पे उस टाइम पे रोटी बन रही थी। ये कबर्ड है, इसके बाहर खाली डब्बे पड़े हैं और इस कबर्ड के अंदर 2-3 पैकेट नमक के पड़े हुए हैं। के अंदर सॉस की बोतल, कुछ दाल और अमूल का घी भी रखा हुआ है यहाँ पे। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे उस दिन प्लेन क्रैश हुआ था। हमें यहाँ से छत पे जाना है। सीढ़ियाँ कितनी ज्यादा टूटी हुई है,
क्या हालत हो गई है यहाँ पे सीढ़ियों की। हमें बहुत संभल के ऊपर जाना पड़ेगा, कहीं हम ही ना गिर जाए। अब हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ उस दिन प्लेन क्रैश हुआ था। मेरे अकॉर्डिंग ये कैंटीन का 3rd फ्लोर है जो पूरा खत्म हो चुका है। यहीं पे आके प्लेन क्रैश हुआ था। यहाँ पे भी बच्चे बैठ के उस दिन खाना खा रहे होंगे, बट प्लेन क्रैश होने की वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। प्लेन इस फ्लोर पे आके ड्रैग हुआ होगा, उसके निशान तुम देख सकते हो। क्रैश की वजह से बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे, पर 19 लोग जो कैंटीन में थे या हॉस्टल के आसपास थे उनकी डेथ हो गई। और प्लेन में टोटल 242 लोगों ने ऑन बोर्ड किया था, जिसमें से 12 क्रू मेंबर्स और 230 पैसेंजर्स थे, पर अफसोस उनमें से कोई भी नहीं बचा, सिवाय 11A इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली सीट पे बैठे विश्वास कुमार रमेश को छोड़ के। वही सिर्फ एक शख्स थे पूरे प्लेन में बैठे जो सरवाइव कर पाए। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरे आँख खोल के मैं देखा था तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो यहाँ से ड्रैग होता हुआ वो प्लेन उस बिल्डिंग के उधर गया और तुम देख सकते हो वहां जाके उसके विंग्स वगैरह टकराई होगी, फ्यूल लीक हुआ होगा, इसमें वहां पे कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है। वो बिल्डिंग भी पूरी जल चुकी है हॉस्टल की। और उस साइड है अहमदाबाद एयरपोर्ट। जैसे ये प्लेन मेरे ऊपर उड़ रहा है, वो प्लेन भी उस दिन होगी, फ्यूल लीक हुआ होगा, इसमें वहां पे कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है। वो बिल्डिंग भी पूरी जल चुकी है हॉस्टल की। और उस साइड है अहमदाबाद एयरपोर्ट। जैसे ये प्लेन मेरे ऊपर उड़ रहा है, वो प्लेन भी उस दिन ऐसे ही जा रहा था, पर इंजन फेलियर होने की वजह से इस बिल्डिंग पर आके प्लेन क्रैश हो गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट। जैसे ये प्लेन मेरे ऊपर उड़ रहा है, वो प्लेन भी उस दिन ऐसे ही जा रहा था, पर इंजन फेलियर होने की वजह से इस बिल्डिंग पर आके प्लेन क्रैश हो गया। इससे आगे मुझे लगता नहीं है बिल्डिंग की हालत सही है, इसलिए मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। 1 साल बाद अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाली लोकेशन कुछ ऐसी दिखती है। यहीं पे उस दिन एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, और ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डेडलीस्ट क्रैश माना जाता है।